हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मोनिका लोक प्रेशर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो गाइस हम खा रहे हैं खीरा, क्योंकि तीजा हमारा पहला है। शादी के पहले साल मैंने रखा था तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से मुझे सुबह दिन में रखा, सवेरे से 4 बजे से उठे थे तो 11 बजे मुझे छोड़ना पड़ा। मीन्स कि ये हुआ कि पूजा वगैरह मैं नहीं कर सकती, तो पहले साल पे तो मैं पूजा नहीं मतलब मैं व्रत भी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर तीसरे साल पे भी नहीं रख पाई मैं, कोई ना कोई दिक्कत घर पे, मतलब उधर कोई ख़त्म हो गया, कुछ हो गया परिवार पे, तो नहीं रख पाए। अब ये मेरी शादी का 5वां साल लगा है, मेरी 4.5 साल हो गए, 5वां साल लगा है। तो तीजा होता है पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 11वां ऐसे होता है, तो ऐसे रखते हैं। अब की साल का मघा पड़ा है, मघा बोलते हैं, अच्छा नक्षत्र पड़ रहा है तो रख सकते हैं। तो 5वां साल है, तो अब इस साल हम उठा रहे हैं अपना पहला तीजा। तो तबीयत मेरी अभी भी थोड़ी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको पता है मुझे फीवर वगैरह काफ़ी आ गया था, ये वो, मेरी तबीयत ख़राब थी। फिर भी व्रत उठाना है, करना है, तो भगवान का नाम लेके हम अपना तीजा का व्रत स्टार्ट करेंगे। और अभी खीरा खा रहे हैं। खीरा हमारे मायके से कहते थे खाया जाता है। मैं रखूँगी अपना तीजा ससुराल की उससे। जैसे मेरे ससुराल में मायके में तो हमारे रखा जाता है निर्जला व्रत, उसमें पानी भी नहीं पीते हैं, बट ससुराल में हमारे जैसे रखा जाता है तीजा, कहते हैं ससुराल का होता है, तो जैसे सास रखे वैसे ही रखना चाहिए। तो इसलिए हम वहाँ के उससे चलेंगे और वहाँ जैसे जो होता है वैसे, क्योंकि ये ज़िंदगी भर का होता है। कहते हैं बाद में अगर आपको दिक्कत समस्या होगी तो कोई आपके मुंह में पानी भी नहीं डालेगा, ऐसे कहते हैं। तो इसलिए भाई जैसे जो भी शरीर साथ दे, जैसे करे वैसे। आप पहले साल खा पी लो, फिर अगले बार में जब नहीं भी खाना पीना कोई बात नहीं, लेकिन पहली बार में कहते हैं खा पी लेना चाहिए। तो मीन्स हमारा जैसे जो भी होगा कल हम आपको ब्लॉग में ज़रूर बताएंगे कि मैंने तीजा का व्रत कैसे रखा, हमारे ससुराल में कैसे रहा जाता है। मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। अभी मैं खीरा खा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। फिर बर्तन वगैरह धुल के खाना बनाओगे, जैसे खिचड़ी बनाई थी मूँग की दाल की, और बस खीरा खा रही हूँ, पानी पीऊँगी अपने, और दवा खाऊँगी। और उसके बाद बर्तन वगैरह धुल के फिर मैं मेहंदी लगाऊँगी। देखूँगी डिज़ाइन वाला लगाऊँ तो लगाऊँ, नहीं तो फिर मैं गोल गोल टिक्का रख लूँगी, और बस रात ही भर में सूख जाएगा तो फिर मैं अपना साफ़ करके अपना सो जाऊँगी। क्योंकि सवेरे मुझे उठना है 4 बजे, भोर सुबह 4 बजे उठकर नहाना होता है। हमारे ससुराल पस से 3 बार नहाना है। सवेरे 4 बजे उठ के नहाना है, फिर दिन में नहाना है, फिर शाम को नहाना है। जैसे 3 बार दातुन की जाती है अलग अलग तरह से। अब यहाँ दातुन तो मिलेगी नहीं, तो उंगली से करूँगी। ब्रश से नहीं करूँगी, ब्रश जूठा माना जाता है, तो उंगली से करूँगी अपना ब्रश वगैरह, मतलब ऐसे मंजन। तो सुबह 4 बजे उठना है, तो 4 अपना नहा, मतलब खा पी के अपना जो भी करना है काम करके फिर टाइम से सोऊंगी, जिससे मैं सुबह 4 बजे उठकर नहा लूँ। फिर उसके बाद तो सोना है भी नहीं, आपको पता है सोना नहीं होता है। तो मिलते हैं आपसे, आपको दिखाते हैं कि खीरा खा रहे हैं। तो इधर खा रहे हैं हम खीरा। तो खीरा खाकर फिर पानी वानी पियेंगे, जैसे कि थोड़ा कहते खीरा से प्यास नहीं लगती जल्दी। और इधर लग गई हमारी मेहंदी तीज की, ये मैंने खुद से लगाई है। अभी एक हाथ में ही लगाई है, उल्टे हाथ में, फिर देखूँगी, फिर दूसरे हाथ में कल लगा लूँगी। दिन में पूरा दिन पड़ा है अभी, तो लगा ली। कैसी लगी है, नॉर्मली लगाई है, जल्दी जल्दी ताकि लग जाए, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं डिज़ाइन। अब मुझे मेहंदी थोड़ी बहुत लगानी आती, बहुत अच्छे से मैं नहीं लगा पाती हूँ, नॉर्मली लगा पाती हूँ, काम चलाऊँ। जैसे कि सवेरे उठ गए थे, 4 बजे उठना था, पर 4 नहीं, मैं 6 बजे अलार्म लगाई थी, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। इस वजह से मैं 6 बजे ही उठी थी, और नहा झाड़ू पोछा करके नहवा लिया था, और तुरंत पूजा करने लगे। पूजा मेरी घर की हो चुकी है, और हम जा रहे हैं मंदिर की पूजा नहीं करने, दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, मॉर्निंग की मेरी पूजा हो चुकी है जैसे कि, और बस कर ली है। आज मंगलवार भी था, तो सारे भगवान की पूजा हो गई, और अब हम जा रहे हैं मंदिर। मंदिर चलते हैं। पूजा करते करते बज गया हमारा 7:30। अब चलते हैं मंदिर, गए थे फूल लाने दोबारा, तो पूजा करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, काम हो गया है, इनको खाना ना बना के दे दिया है। रोटी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, प्याज नहीं डाला था। खा के भी गए, लेके गए, बर्तन वगैरह सब धुल दिया मैंने, और बस अब टीवी लगाई है, थोड़ी देर टीवी देखूँगी। और ये भी पूजा करके गए थे। और एक हाथ में, जैसे कि कल रात में बैठे मेहंदी लगाई थी, और मैं फिर कीप लेके आई दोबारा, तो कीप लाई हूँ। और सामान कल क्या क्या लाई हूँ चढ़ाने के लिए आपको बताऊँगी। ध्यान आया, शीशा नहीं लाई। एक आप गिन के 11 सामान हो गया, तो रहने देते हैं, तो नहीं तो फिर ले ही लेते, जाके देखते हैं कैसे क्या। बाकी तो सब ले लिया था श्रृंगार का सामान। और जैसे कि ज़्यादा खाया, अब आज मेरे थे दिन भर, तो ज़्यादा बोलना वोलना नहीं हो पा रहा है। और
बस अभी थोड़ी देर में लगाएंगे मेहंदी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जो जो कर रहे हैं आप तक सारा डिटेल देते रहेंगे हम। अभी मैंने ये दूसरे हाथ पे मेहंदी लगा रखी है, अपने दूसरे हाथ पे ये भी खुद से लगाई है। तो एक आपको दिखाते हैं, ये वाली कल लगाई थी और ये वाली आज अभी दिन में लगाई है। मैं दिन में लगा लूँगी। तो बस अब सूख गई, छुड़ा देती हूँ। सबने बनाए मिट्टी के गमले का मिट्टी रखा, तो गमले की मिट्टी से बना दिया मैंने। पहले सोचा फ़ोटो रख के और 5 सुपारी रख के कर लूँगी, फिर मैंने सोचा नहीं, मैं देख देख के बना लूँगी, क्योंकि ज़रूर बनानी चाहिए मिट्टी से। तो मेरे पास गमले की थी और जैसे मैंने बना पाया मैं वैसे बनाया। मैंने पहली बार ही बनाया है, मैंने कभी नहीं बनाया। तो भगवान जैसे हमारे शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी बन गए जैसे भी। तो बस सूख जाएगा तो पूजा करूँगी शाम को। तो बस इसके सूखने के लिए हवा पे रख दिया मैंने। गाइस यहाँ बारिश हो रही है, देख सकते हैं। तो ये मैं खिड़की खोल कर ले रही हूँ। जैसे कि मैं पूजा कर ली हूँ, मैंने पूजा कर ली है, सब चढ़ा बढ़ा दिया। सुहा का सामान जो जो लाई थी दिखा नहीं पाई, क्योंकि बहुत पूजा का टाइम ओवर ना हो जाता है। एक पूजा का समय होता है तो लेट ना हो, तैयार होने में समय हो जाता है। तो ये भी ऑफिस से नहीं आए थे, तो जैसे हमारी नंद ने बताया वैसे वैसे मैंने पूजा की अपनी नंद जी से पूछ के, और सब कुछ चढ़ा दिया। सुहा का जैसे भी जो भी, बस शीशा बोला था वो नहीं, बाकी सब कुछ चढ़ा दिया। और सब दान में देंगे। और इनका भी इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी आ जाएंगे तो इनके भी पैर वैर छू कर आशीर्वाद लेंगे। और इधर जैसे कि देखिए धूप वगैरह जला के हवन का भी जला दिया था पूजा के लिए। जैसे जैसे मुझे आया समझ में वैसे वैसे मैंने किया है फ्रेंड्स। और ये मेरा पहले ही था व्रत का, मुझे मतलब नहीं पता कैसे क्या होता है। सामने भी मैंने ऐसे ज़्यादा मतलब वैसे नहीं देखा। मैके का हमारा अलग है, थोड़ा ससुराल का अलग है, इसलिए। और खुद से थोड़ी क्लिप ले ली थी। और पूजा पाठ हो गई है हमारी, और अभी ऑफिस से आने भी वाले हैं, थोड़ा लेट हो गया था। और जैसे कि हमारे भगवान जी कैसे लगे, मैंने पहली बार बनाए थे भगवान जी की मूर्ति। और तो गाइस तैयार हम हो गए थे, ऐसे कुछ देख सकते हैं। ये साड़ी मेरी नंद ने दी थी हमको जब हम वहाँ गए थे उनके घर, उनको देखने के लिए। पहली बार गए थे उनके ससुराल, इसलिए। और तीज मेरा पहला है, इसलिए मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ और कुछ ऐसे। और ये साड़ी बनारसी पे है, तो मैंने पहन ली है। और ये चुनरी डाली थी पूजा करने के लिए। तो गाइस पूजा भी हो गई हमारी, जैसे कि आपने देखा। मेरा पूजा वूजा भी हो गई, बस ये आ जाए अभी ऑफिस से तो बस इनके पैर छुएंगे। और जैसे कि आपको बताएं कि हमारे यहाँ मैके से निर्जला व्रत रहा जाता है, पानी वगैरह भी नहीं पीते हैं। और मेरा तो पहला ही है, अभी मैंने पहला साल रखा, नहीं रख पाए, फिर तीसरे साल में भी नहीं रख पाए, फिर तीसरे के बाद 5वें साल रखते, तो 5वां लगाया। और माघा नक्षत्र है, अच्छा दिन पड़ रहा है। मुझे ये नहीं पता था, मुझे रात में भाभी बताया, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं रखूँगी व्रत। सब बोल रहे थे तबीयत ठीक नहीं है मत रखो इस बार। और थोड़ा सा गांव में पिछले साल ही ख़त्म हुआ था, बट उनका तो हो ही गया बरसी वगैरह, तो इसलिए मैं बोल रहे थे। लेकिन हमने कहा नहीं, साल रख ले रहे हैं। उनका तो हो चुका है बरसी वगैरह, पूजा पाठ शादी ब्याह सब कुछ हो गया वहाँ तो। और जैसे परिवार में होते हैं ना गाँव में, अलग अलग मतलब परिवार कहा जाता है वैसे। लेकिन सब कुछ हो गया तो फिर मैंने कहा रख ले रहे हो। डेरी भी अलग ही हमारी, कोई एक नहीं है, हमारा घर उधर और ये इधर अलग अलग है। और बरसी कहते हो जाती है तो कर सकते हैं। जब इंसान शादी ब्याह गांव में हो चुका है, रामायण भागवत सब हो चुकी है, तो फिर पूजा करने में क्या ही दिक्कत है। तो मैंने रख लिया, और मेरा बार बार हो जा रहा था, इसलिए फिर मम्मी कही रख लेना। मंदिर में बोली थी पूजा कराना, लेकिन मंदिर से अच्छा मुझे घर लगता है। कि मंदिर में तो मैं सुबह हो आई थी, दर्शन वर्शन कर ली, जल वल अपना दूध दही शहद से जो भी करना है वो अपना नहला वाला दी, शंकर जी को आचमनी वगैरह सब कर दी थी। और तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ ससुराल में शाम को पूजा के बाद पानी और फल वगैरह, चाय भी पी सकते हैं अगर आप का सर दर्द हो रहा कुछ भी। आप पहली बार है तो इसलिए मैं खा लूँगी, फिर मम्मी कहती पहली बार है तो खा लेना, उसके बाद फिर तुम चाहे खाओ या ना खाओ कोई बात नहीं, पहली बार में इसलिए खिला दिया जाता है जिससे कभी कोई दिक्कत समस्या हो तो खा सको। क्योंकि तीजा में कोई दूसरा तुम्हें मुंह में पानी भी नहीं डालेगा, उसे पाप लगता है, इसलिए। तो इसलिए मैं पहली बार है और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, और इस वजह से मैं खा लूँगी फल। और वो ससुराल की जैसे रहते हैं वैसे ही रहूँगी, क्योंकि अब तो शादी होगी तो थोड़ा ससुराल में जैसे जैसे रहा जाता है मैं वैसे रहूँगी।
तो सुहाग मैं सुबह लूँगी, क्योंकि मम्मी तो बोलती हैं कि सुहाग का उनको पता नहीं, वो रात में शायद ले लेती क्या है, बट हमने तो सुबह ही देखा है कि ताज़ा नहीं करते ना, सुबह सुबह लिया जाता है पूजा वूजा करके, तो सुबह ही लूँगी। पूजा वगैरह जैसे हो गया मेरा, अब सवेरे उठूँगी तो ज़्यादा तैयार व्यार भाई तो इतनी जल्दी सुबह सुबह नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि 4 बजे उठना होता है भोर पे, और जल्दी जल्दी बस समझ लीजिए कि जल्दी जल्दी पहन कर कपड़े वपड़े बस तुरंत पूजा कर लो भोर पे। और उसके बाद प्रसाद वगैरह भी बनाना है, नहा के हलवा बनता है आटे का, और चंद्रामित बनता है कच्चे दूध में केला वाला, वो बनता है, उसका भोग लगाया जाता है, तो सवेरे वो करूँगी। तो कैसे क्या होगा सवेरे भी आपको पूजा करते समय नहीं दिखा पाए, क्योंकि अकेले थे, कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं था, ये भी ऑफिस गए थे, और टाइम भी था एक पूजा का कि देर ना हो जाए, इस वजह से मैंने सोचा पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम वीडियो वो वाली बात में दिखा देंगे कि कैसे क्या है। बस थोड़ा सा शूट कर लिया था, बस ज़्यादा नहीं, पूरी पूजा विधि विधान वाला सॉरी नहीं दिखा पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो जाता है ना। 5 बजे 5:30 नहाने गए, उसके बाद कब तैयार होते होते टाइम लग जाता है, तो ये थोड़ा सा रहता है। तो गाइस आज हम कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताएगा। ये हमारी फर्स्ट तीज, शादी का मेरे 4.5 साल हो गए, बट मेरा ये है फर्स्ट तीज, तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा इस पर ब्लाउज़ मैंने जल्दी जल्दी, मैंने तो कोई इंतज़ाम नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, मुझे था ही नहीं कि जैसे कि मैं इस बार भी तीजर रख पाऊँगी, मुझे ये लगा था, बट भगवान की दया से रख लिया है, सब कुछ है, तो इसलिए बस साड़ी कोरी थी दीदी वाली, तो वो मैंने पहन ली, ब्लाउज़ मैंने अपना पहना है, इसका ब्लाउज़ ग्रीन कलर का है, इसका ग्रीन रखा होगा कहीं, तो वो मैं बाद में सिलवा लूँगी, बट मैंने इसको पहन लिया, बहुत अच्छी साड़ी है। अभी तो मैं ये रखी हूँ, सोचो ये आ जाए तब फिर मैं पैर वैर छूँ, तब फिर मैं इसको फ़ोटो खींचवा के फिर मैं इसको साइड पे अपना तय लगा के रख दूँगी। इसको सवेरे भी पूजा करना है, सुहाग लेना है, तो फिर चुनरी ओढ़नी होती है, और फिर बाद में साड़ी चेंज करूँगी अपना। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ये आते हैं तो दिखाते हैं। तो यहाँ ये आ गए थे और बस फ़ोटो क्लिक कराई, और इन्होंने भी मेरी कुछ पिक्स खींची थी, और वो पिक्स मैं आपको वाईटी पे सॉन्ग के साथ लगा के दिखा दूँगी। अभी कुछ पिक्स खाली यहाँ कर दे रही हूँ, नहीं तो व्लॉग मेरा बहुत ऑलरेडी लंबा हो गया और हो जाएगा इस वजह से। तो ये आ गए थे और वीडियो और फ़ोटो वगैरह हो गई है। ये चूड़ा मेरा मैंने पहन लिया था, मेहंदी मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज का लुक मेरा कैसा लगा फर्स्ट तीज का ये भी बताइएगा। साड़ी कैसी लगी हमारी जो मेरी नंदी जी ने दी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, पहनने भी काफ़ी कंफर्टेबल है, हल्की मुलायम है, आराम से पहन ले रहे थे, आराम से प्लेट्स वगैरह बन जा रही थी, और बस मैं तैयार हो गई हूँ। ये मेरा कैसा लगा लुक ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा पल्ले में कुछ ऐसा लुक है, ये भी हम आपको दिखा दे रहे हैं पल्ला डाल के, तो ऐसे और अच्छा लग रहा था ये। तो गाइस हमने चेंज कर लिया, और जैसे कि बताया था फल वल खा के, और भाभी बोली थी मेरी शरबत भी बना के पी लेना नींबू चीनी, तो ये बना रहे हैं। बाकी तो मैं लेके बैठ गई थी, थोड़ी सी चाय बनाई है, फलाहार कर सकते हैं बिना नमक करके, पर मैं फलाहार नहीं करी, मैं फल वल खाऊँगी। अब पानी और दिखाते हैं आपको, ये गए शरबत बनाने, हमने कहा थोड़ा सा एक गिलास में चीनी नींबू और पानी मिला के दे दूँ शरबत, वो पी लेंगे पहले, नहीं अभी साथ खाली पानी पियेंगे तो हमको फिर प्यास से ही मन वो हो जाएगा मेरा, इसलिए। फ्रेंड्स ये शरबत है, शरबत पियेंगे, पानी एक गिलास रखा है, थोड़ी सी चाय बनाई थी कि थोड़ा सा सर दर्द ना हो, और ये सेब काटा एक मिठाई, और ये लेके तुत्ता बैठे हैं, देखो कितना खा पाते हैं पूरा तो नहीं खा पाएंगे। बैठे थे जिसमें 2 ही केला खाए, और जो सेब 2 काटे थे, हम 2 सेब काटे थे वो खाए, और 2 केला। और चाय भी ठंडी हो गई थी बिल्कुल, इतनी ज़रा सी थी, मीठी एक तो बन गई थी मुझसे ही। अब पानी पी रहे हैं, बस पानी पी के बस इसके बाद फिर कुछ नहीं, बैठ के आप अपना फलाहार या कुछ कर सकते हो, बट मैंने फलाहार नहीं, नमक वमक नहीं खाया जाता वैसे भी, आप मिठाई खा के पानी पी सकते हो, ऐसे कुछ कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं आपसे, पानी पीते हैं पहले। सब लेट गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि जैसे ही फल खाया और पानी पिया उसके बाद भाई शरीर एकदम झंझनाने लग गया है। अगर नहीं खा पाए तब तक बहुत एनर्जी थी, मतलब अगर पानी भी ना पीते फल ना खाते तो एनर्जी बहुत थी एनर्जी लेवल ज़्यादा था, और अभी खा लिया तो एनर्जी लेवल डाउन हो गया, मतलब फिर चक्कर सा शरीर झंझनाहट हो रहा है, जैसे झंझन झंझन कर रहा है, और ना खाते पीते तो सुबह तक चल जाता है आराम से, ये तो है, रह लो तो रह लो, तो वही वाली बात है। तो बस खा पी लिया है, अब रात में भी सोएंगे,
और सोने के बाद सवेरे उठेंगे, सवेरे 4 बजे अलार्म लगा के भोर पे नहाते हैं 3-4 बजे, और फिर सुबह पूजा करके वैसे ही सुहाग लिया जाता है। सुहाग लेने के बाद प्रसाद, हलवा, चंद्रामृत जो बनता है वो चीज़ तो वो करेंगे। ससुराल में हमारे सुहाग मम्मी शाम को ले लेती है शायद, बट सुबह का ही होता है ज़्यादा, ताज़ा ताज़ा कहते नहीं वो करते शायद। तो क्योंकि ने ऐसा तो मैंने मैके में देखा था, सुहाग सुबह लिया जाता है, सुबह लेंगे सुहाग वगैरह ये चीज़। और बाकी कुछ वही है जो समझ में आया वो कर लिया। कुछ ससुराल का तो सुहाग, और मम्मी को भी नहीं पता, बोलती रात में शाम को ही ले लेते हैं हम लोग जब पूजा करते हैं, मतलब लगा के उनको लगा लेती हैं। बट हमारे यहाँ सुबह मैके में हम लोग सुबह करते हैं, तो हम भी सुबह ही करेंगे, मतलब थोड़ा सा। और आप सोचोगे कि मैंने मैके में तो निर्जल रहते हैं तो फिर मैंने वो क्यों नहीं किया। तो एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है, निर्जल रख सकते थे, ऐसा नहीं है, पूरा दिन रह लिए और अभी भी रह लिए, कुछ नहीं हुआ, मुझे रख सकते थे। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे बॉडी, मतलब शरीर को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से बोला गया कि आप अपना फलार वगैरह कर लेना, यही फलार कह रहे हैं, फल वल ले लेना, और पहली बार रख रही हो तो ज़रूर खा लेना, क्योंकि अगली बार फिर जब हो तो भले मत खाओ, लेकिन पहली बार में खा लेना चाहिए। तो ये मेरा पहला तीज था इसलिए, तो इसलिए आप लोग ऐसे कमेंट ना करना कि लो आप तो मैंने का ससुराल का फ्री भाई, इसलिए खा लिया। तो अब मॉर्निंग का मैं अभी आप ब्लॉग ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में पूजा करनी, उठ के काम वाम करना है, तो जितना जो हो पाएगा सुबह लूँगी वीडियो, क्योंकि काम जल्दी जल्दी करना होता है, फिर वीडियो नहीं हो पाता है। तो मिलती हूँ कल मॉर्निंग का ब्लॉग इसी पे जाएगा, तो अभी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। ओके। और ये अब अपना मैगी बना रहे हैं। सुबह मैंने सब्ज़ी रोटी बना दी थी, इन्होंने मना किया था मैं बाहर से खा लूँगा, लेकिन बरसात हो रही, बरसात के समय पे बाहर खाना अच्छा नहीं मिलता है, वही चीज़, तो मैंने कहा कि रहने दो। तो ये मैगी बना रहे, आटा नूडल रखी थी, मैंने कहा वो बना लो, अपना बेचारे बना रहे, पानी नहीं मांगा तो दे दिए पानी वानी शरबत बना के, तो मैंने खा पी लिया और अब बस लेट गई हूँ। और फ्रेंड जल्दी जल्दी में महावर लगाया था मैंने, और बिछिया भी नहीं चेंज कर पाए, पायल भी चेंज नहीं कर पाए, जो पहने थे वैसे ही पहन लिए थे, तो करवा चौथ में चेंज कर लूँगी, इसलिए नहीं कर पाई। और सच में बहुत अभी वो लग रहा था, फर्स्ट टाइम तीज रखा है, और वो कहते हैं ना खाने के बाद खाना, सही बात है, ना खाओ ठीक चल जाता है, नहीं खाओ तो शरीर एक्टिव रहता है, खा लो तो भाई शरीर तो अजीब होने लगता है, क्या ही बताएं। तो फ्रेंड्स ये साड़ी वही है जो मैंने अभी तीज में पहनी थी, तो आपको सोचा दिखा दे। कुछ ऐसी साड़ी है जो जिस पे बॉर्डर ऐसा है, और इसका पल्ला अंदर ग्रीन कलर, पल्ला नहीं ब्लाउज़ ग्रीन कलर का था, ये पल्ला है, बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत अच्छी लगी। और ब्लाउज उस समय नहीं था ना, ये ब्लाउज़ आपको दिखा रहे हैं, ये इसका ग्रीन कलर का ब्लाउज है, तो बाद में सिलवा लूँगी जब पहनूँगी तब दोबारा। और फ्रेंड्स ये है मॉर्निंग का, जो कि हलवा बनाया था देसी घी में आटे का, और चंद्रामृत कच्चे केले के कच्चा दूध में केले डाल के, और इधर फिर से सुबह पूजा कर ली है। और इधर शिवलिंग है, ये जैसे कि आप देखो, ये शंकर जी की, ये पार्वती जी है हमारी, सुहाग ले लिया है इनसे, और उधर गणेश जी, और ये फ़ोटो कुछ क्लिप्स आप देखो। और ये चंदन वगैरह गुलाल नहीं था, तो चंदन को ही मैंने ऐसे कर दिया। और ये सुबह की है पूजा जो कर रही थी मैं, उसका है ये, और मैंने खुद से ही जैसे कि शूट किया थोड़ा थोड़ा आपको दिखाने के लिए, पूजा करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा क्लिप। और इधर भगवान जी हमारे पूजा हो गई है, सुहाग वगैरह ले लिया है, और ये फ़ोटो है कुछ, और इधर की पूजा हो गई है। बाद में इधर की मैंने पूजा की, पहले उधर कर लिया था, उधर देना, फिर इधर कान्हा जी को भी मैंने हलवा का भोग लगाया तुलसी की पत्ती डाल के, और इधर की भी सुबह की पूजा कर ली मैंने। वहाँ के पूजा करने के बाद भगवान जी का सब कुछ वहाँ का करके, और उधर जो भी चीज़ें हैं सब थोड़ी देर बाद हटा के दान वान को जाएगी, पंडित जी को उनको दूँगी। तो यहाँ की तो हमारी कंप्लीट हो गई पूजा, और बस अब उधर का भी हमारा पूजा हो गई है। और ये भी सुबह उठ गए हैं सो के, तो इधर सीधा निकाल दिया है, जैसे कि हमारे यहाँ व्रत वगैरह रखो तो सीधा निकाला जाता है गांव में, ससुराल की साइड,
तो मैंने भी निकाल दिया है और ये पंडित जी को दे देंगे। और बस सुबह में अभी नहीं दे पाएंगे तो शाम को जाके दे देंगे, बस निकाल दो टाइम से, वो सही रहता है। और मैंने पहन ली वाली साड़ी, मैंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी, जैसे कि आपने देखा था। मैंने कहा सुहाग वगैरह लेना, पूजा करनी, हल्की साड़ी पहन लेते हैं अभी पूजा करने की, तो मैंने यही पहन ली थी सुबह पहन ली। तो फ्रेंड्स, हमारे तीज का व्लॉग यहीं एंड होता है, हरतालिका तीज का। और कैसे क्या किया सब आपने देखा, थोड़ा बहुत जैसे हम दिखा पाए आपको। और सब कुछ हो गया जैसे कि भगवान जी का बस विसर्जित करवाना इनसे, तो सामान वगैरह अब सब हटा देते हैं। और कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हरतालिका तीज का। हर हर महादेव, जय श्री गणेशाय नमः, जय सभी देवी देवताओं को, जय पार्वती नमः, जय। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।